नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरुआत झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। इस दौरान गांधी जयंती पर प्रदेश में आयोजित कार्यक्रम के बारे में रिपोर्ट दी गई। साथ ही झारखंड में गठबंधन को लेकर भी आरपीएन सिंह की सोनिया गांधी के साथ चर्चा हुई। मुलाकात के बाद न्यूज 18 के सहयोगी अमितेश से झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने खास बात की। जहाँ तक इलेक्शन के कोएलिशंस की बात है, हमारी सारे नेताओं से बात भी हुई जब हम झारखंड में थे, और लगातार वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम लोग ने लोकसभा इलेक्शन भी बात किए थे, परंतु जो कोएलिशन की बात हो रही है वो मैं टेलीविज़न चैनल के सामने इसलिए व्याख्या नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो हमारे स्ट्रैटेजी के पार्ट की है। और ये मैंने लगातार बात कही है, जब पूरी चीज़ तय होके हम जब समझेंगे समय ठीक है, तब हम उस स्ट्रैटेजी को आपके सामने और आपके दर्शकों के सामने लाएंगे। आपको उम्मीद है कि सभी लोग जो कि लोकसभा चुनाव में आपके साथ से, चाहे बाबूलाल मरांडी की पार्टी हो या फिर हेमंत सोरेन जो जेएमएम है, सभी लोग ऑन बोर्ड रहेंगे, साथ रहेंगे, मिल करके बीजेपी और अलायंस को चुनौती दे पाएंगे? देखिए, आप इधर से घूम के पूछिए, उधर से घूम के पूछिए, मेरा सवाल वही, जवाब वही रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। तो स्ट्रैटेजी हम आपके और आपके दर्शकों को, इलेक्शन स्ट्रैटेजी है, इसका खुलासा अभी करना नामुमकिन है। परंतु जो हमारे चैनल चल रहे हैं, हमें बहुत खुशी है, बातें अच्छी प्रोग्रेस कर चुकी हैं और उसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आखिर में एक सवाल, कांग्रेस के भीतर भी कुछ चीज़ें हैं, असंतुष्ट लोग हैं जो कि कई मुद्दों को लेकर के, सुबोध कांत सहाय हैं, सुखदेव भगत हैं, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, उनको कैसे आप लोग एक साथ एक विचार में बांध पाएंगे? देखिए, इलेक्शन आते हैं तो हर लोगों को कुछ ना कुछ चिंता होती है। पार्टी का अंदरूनी मामला है, इनको अगर कोई दिक्कत है, बातचीत अवश्य होगी। और लक्ष्य रघुवर दास सरकार को हटाने का है, और हमारा कर्तव्य कांग्रेस की में निष्ठा रखने वालों से एक ही संकल्प हम सब ने लिया है कि रघुवर दास जी को, सरकार को झारखंड से मुक्त करवाना है, क्योंकि 5 सालों में वहाँ जो काम इस सरकार ने किए हैं वो जनता के और झारखंड के हित में नहीं रहे। तो ये अहम बैठक, हालांकि क्या आगे रणनीति होगी इसका खुलासा करने से इनकार कर दिया है, लेकिन दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि झारखंड में जल्द ही महागठबंधन का स्वरूप सामने आ सकता है। हालांकि अभी तक महागठबंधन को लेकर किसी भी तरह की तस्वीर खुलकर सामने नहीं आ पाई है। जरूर जेएमएम का दावा है कि वो बड़ा भाई है, जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन ही सीएम के उम्मीदवार होंगे, लेकिन इसे लेकर अभी भी मतभेद हैं। अमितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, इस मुलाकात के बाद क्या हम मान लें कि महागठबंधन की तस्वीर साफ हो पाएगी? क्या ग्रीन सिग्नल मिल पाया है सोनिया गांधी से? देखिए, जहाँ जो कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक एक बात बिल्कुल साफ लग रही है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। झारखंड में जो इस वक्त जो सिचुएशन है, रघुवर सरकार के खिलाफ जो कांग्रेस एक अलायंस बनाने की तैयारी कर रही है, तो निश्चित रूप से हेमंत सोरेन की अगुवाई में कांग्रेस चलने को फिलहाल तैयार होती दिख रही है। और जेएमएम, कांग्रेस और साथ में जो लेफ्ट पार्टी हैं उनको साथ रखा जाएगा। आरजेडी भी साथ आ सकती है, ऑनबोर्ड हो सकती है। तो तमाम लोगों को साथ रखने की पूरी कवायद चल रही है। कांग्रेस के झारखंड के जो प्रभारी महासचिव हैं आरपीएन सिंह झारखंड के दौरे पर थे। वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात की है और वहां के सियासी अभी के समीकरण और तमाम हालात के बारे में, सियासी हालात के बारे में जानकारी भी दी है। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है बाबूलाल मरांडी को साथ लेने की। बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री, हालांकि जेवीएम का अगर ग्राफ देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में या उसके पहले भी काफ़ी नीचे हुआ है, गिरा है, फिर भी जेवीएम एक फैक्टर है जो कि कांग्रेस भी चाह रही है कि जेवीएम भी साथ रहे, जेएमएम साथ रहे, लेफ्ट पार्टी साथ रहे, आरजेडी साथ रहे, यानी एक महागठबंधन जो झारखंड में भी बने और महागठबंधन के जरिए ही रघुवर सरकार को चुनौती दी जाए। लेकिन बाबूलाल मरांडी को लेकर के एक सवाल जरूर है कि बाबूलाल मरांडी क्या हेमंत सोरेन के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे कि नहीं, इसको लेकर अभी भी ऊहापोह की स्थिति है। जब आरपीएन सिंह से हमने बात की तो उनकी तरफ से यही कहा गया कि अभी स्ट्रेटजी का पार्ट है, बात चल रही है, सबको ऑनबोर्ड लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये स्ट्रेटजी का पार्ट है, लिहाजा अभी इस बारे में हम खुलासा नहीं करेंगे, अभी मीडिया में इस बारे में जानकारी नहीं देंगे। लेकिन निश्चित रूप से जो वहाँ के हालात हैं और वहाँ जमीनी हालात को देख करके आरपीएन सिंह दिल्ली पहुँचे हैं, तो उन्होंने
पार्टी आलाकमान को, सोनिया गांधी को, कांग्रेस अध्यक्षा को अपनी रिपोर्ट दी है, उनको तमाम बातों के बारे में जानकारी दी है और एक तरह से उसके बाद ही अब तय होगा कि कांग्रेस किस तरह से गठबंधन में जाएगी। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस जो फिलहाल जो सोच रही है उसके मुताबिक अलायंस करके ही बीजेपी को और रघुवर सरकार के खिलाफ उतरने की तैयारी में है, चुनौती देने की तैयारी में है। बहुत शुक्रिया अमितेश इस जानकारी के लिए। लेकिन सवाल है कि गठबंधन में जाने से पहले कांग्रेस को अपने अंदर टटोलना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड कांग्रेस की स्थिति यह है कि एक को मनाओ दूसरा रूठ जाता है। सुबोध कांत सहाय, जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय का दर्द आपको सुनाते हैं। दरअसल कांग्रेस भवन में कल दशहरा के बाद आयोजित मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव सहित 5 कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष के अलावा पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव सहित पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। रामेश्वर उरांव के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कांग्रेस भवन पहुंचे सुबोध कांत सहाय ने रामेश्वर उरांव से गले मिलकर बधाई तो दी, लेकिन इस दौरान उनका दर्द भी छलक उठा। देखिए, रामेश्वर उरांव से हमारी कोई परेशानी नहीं है। परेशानी जो दिल्ली में बैठे हुए हैं छोट भैया लोग, वो लोग इस राज्य को अपना चारागाह बना लिया है और समझता है कि यहाँ के लोग किसी काम के नहीं हैं, वो जिस आएंगे और डिक्टेट करके चले जाएंगे। ये है काम करने के तरीके पे। हम लोग पार्टी बनाने के लिए लड़ रहे थे, हमको इंडिविजुअल से कोई मतलब नहीं। और झारखंड के लोग कौन है? झारखंड के लोग चाहे इस पार्टी के हों चाहे उस पार्टी हो, सब अब मेरे अपने लोग। चाईबासा से मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। डीबीटी के जरिए सीएम ने बटन दबाकर 11.5 लाख किसानों के खाते में 452 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। जिन किसानों ने 10 अगस्त के बाद योजना के लिए आवेदन दिए थे, उन्हें योजना की पहली किश्त दे दी गई। वहीं एक पखवाड़े के भीतर किसानों को दूसरी किश्त की राशि भी दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जगन्नाथपुर प्रखंड के जैतगढ़ में 150 घरों में स्वच्छ पेयजल पाइपलाइन से देने की पहली योजना का ऑनलाइन उद्घाटन किया। वहीं 10,000 जनजातीय समुदाय के लोगों के बीच चरण पादुका के तहत चप्पल का वितरण भी किया। कुल्हान आदिवासी पुजारी, जिन्हें देउड़ी कहा जाता है, उन्हें मानदेय देने की शुरुआत भी मुख्यमंत्री ने की। कुल्हान में आज से सीएम रघुवर दास की जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज हुआ। कुल्हान में चाईबासा के हाता से यात्रा की शुरुआत करते हुए सीएम ने 5 साल के रिपोर्ट कार्ड को जनता के सामने रखा और लोगों से झारखंड के और तेज विकास के लिए बीजेपी को जिताने की अपील की, ताकि डबल इंजन की सरकार में झारखंड का बेहतर विकास हो सके। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा, साथ ही झारखंड में कमल क्रांति की अपील भी की। आज से शुरू हुई जोहार जन आशीर्वाद यात्रा का 13 अक्टूबर को चक्रधरपुर में समापन होगा। जोहार जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हमारी सरकार जो 5 वर्ष में जो आपने 2014 में जनादेश दी थी, एक स्थिर सरकार और एक मजबूत सरकार की, इन 5 वर्षों में राज्य में जो विकास के काम हुए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने लोकतंत्र में जो जनता मालिक होता, तो जनता को हम हिसाब किताब देने, रिपोर्ट कार्ड देने इस जोहार जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से आपके बीच उपस्थित आदिवासी समाज से अपील करना चाहते हो, ये जो छद्म नेता आपके आदिवासी के बने हुए, इनके चरित्र को समझो कि किस प्रकार आपके नाम पर अपने तो अमीर हुआ, गरीब आदिवासी को और गरीब बनाने का काम किया। लेकिन हमारी सरकार ये जो हमारे समाज में दबे कुचले आदिवासी, शोषित, दलित परिवार, उसकी चेहरे में मुस्कान लाने का काम, फिर से झारखंड में एक मजबूत सरकार, एक स्थिर सरकार, एक डबल इंजन वाली सरकार बनाकर ये झारखंड जो समृद्ध राज्य है, ये बहुत अमीर राज्य है, लेकिन सत्य है कि इसकी गोद में गरीबी भी पलती है। ये गरीबी को समाप्त करना, ये बेरोजगारी को समाप्त करना, ये लोग जो अभाव की जिंदगी जी रहे हैं, उस जिंदगी में मुस्कुराहट लाने का काम ये डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो कमल आएगी तो परिवार में समृद्धि आएगी, कमल आएगी तो राज्य में समृद्धि आएगी, कमल आएगी तो रोजी आएगी, कमल आएगी तो रोटी आएगी। और कमल की क्रांति 2019 में हर विधानसभा क्षेत्र में हर घर से कमल की क्रांति कर ये समृद्ध राज्य, एक स्वावलंबी राज्य हम बनाने का निर्णय लें।
झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीख भले ही घोषित नहीं हुई है, लेकिन लोहरदगा में राजनीतिक दल पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। बात कांग्रेस की करें तो यहां पार्टी में गुटबाजी साफ दिख रही है। यहां शुभकामना संदेश के लिए लगाए गए पोस्टरों में सीनियर लीडर्स की तस्वीर गायब है। वहीं विधायक सुखदेव भगत इशारों में ही अपने नए रास्ते के संकेत दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेता विकास कार्यों के दम पर जीत का दावा करने से पीछे नहीं हट रहे। इधर जेडीयू खुद के सिद्धांतवादी पार्टी होने का दावा करते हुए लाभ मिलने की उम्मीद जता रही है। वक्त के साथ हमेशा बदलना पड़ता है और हमें समझता है वही आदमी सर्वाइव करता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसे कहा जाए। तो रणनीति तो हमेशा बदलती रहती है और इस बार एकदम जिसे कहा जाए बहुत ही नई रणनीति होगी और अपार जन समर्थन जिसे कहा जाए लोहरदगा की जनता के हमें मिलेगा। लेकिन इसका जो जदयू को जो सबसे लाभ मिलेगा वो यही मिलेगा कि जदयू को एक इस्टेब्लिश पार्टी, अच्छे नेता वाली पार्टी लोग समझते हैं। तो जो ऐसे राजनीति में जो रहना चाहते हैं, सिद्धांतों की राजनीति करना चाहते हैं, ऐसे लीडर जो हैं सो जदयू की तरफ आएंगे। देखिए, जिस तरह से भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है और बहुमत के साथ बनी है, हम समझते हैं उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड प्रदेश में भी बहुमत के साथ बनेगी। हमारा नारा जो है 65+ का, उसको हम पूरा करेंगे। रांची के रिम्स में इलाजरत चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के स्वास्थ्य लाभ और रिहाई के लिए मन्नत की गई। लालू प्रसाद के सेवक इरफान अंसारी ने डोरंडा स्थित कुतुबुद्दीन शाह रसालदार की दरगाह पहुंचकर मन्नत मांगी। अपनी पत्नी के साथ दरगाह पहुंचे इरफान अंसारी ने कहा कि वो 21 शुक्रवार तक दरगाह पर हाजिरी देंगे और लालू के लिए मन्नत मांगेंगे। गरीबों के मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव, हम लोगों के गार्जियन, उनके स्वास्थ्य अच्छी रहे और उनको जल्द से जल्द बेल हो जाए, इसी के लिए हम लोग आज से 21 शुक्र 21 जुम्मा का हम लोग मन्नत माने हैं कि उस वक्त तक हम लोग को आएंगे जिस वक्त तक साहब का, गरीबों के मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव जी का बेल रिहाई नहीं हो जाए। धनबाद में ज्वेलरी शॉप की महिला कर्मचारी ने अपने पड़ोसी पर छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगाया है। साथ ही विरोध करने पर झूठे केस में फंसाने की बात कहते हुए धनबाद सिटी एसपी से भी शिकायत की है। 1 महीने पहले मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन थाने से बॉन्ड भरकर आरोपी छूट गया था। वहीं जब पिछले दिनों पीड़ित के भाई ने आरोपी को समझाने की कोशिश की थी तो उल्टे उसके साथ मारपीट की गई, साथ ही झूठे केस में भी फंसा दिया गया। इधर सिटी एसपी से गुहार के बाद पीड़ित को आरोपी पर उचित कार्रवाई का भरोसा मिला है। जिस तारीख को उसका बेटा रोहित सिंह घर में घुस के तोड़फोड़ किया था, बदमाशी किया था, तो उसका कंप्लेन हम लोग किए थे, एफआईआर किए थे थनसार थाना में। और उसके बाद दूसरे दिन 26 तारीख को उसके पापा लोग बोले थे, बॉन्ड पेपर साइन किए कि दोबारा उस लोग कोई ऐसा नहीं करेगा और हम लोग के साथ, परिवार के साथ, फैमिली के साथ कोई बदमाशी नहीं करेगा, लेकिन दोबारा फिर से वो लोग किया। सिटी एसपी साहब बोले आवेदन लिख कर दो, आगे की कार्रवाई किया जाएगा। हम लोग भी जीने कमाने वाला इंसान है, कुछ एक्शन सर ले और ऐसा हम लोग को फ्री करे ये सब चीज़। हम लोग भी लड़कियों के कितना थाना पुलिस दौड़ेंगे। हावड़ा से मुंबई जा रही ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से कल जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज और कस्टम विभाग ने करीब 5 करोड़ रुपए की कीमत का सोने का बिस्किट बरामद किया। छापेमारी टीम ने झारसुगुड़ा से 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह की ओर से विदेश से सोने का बिस्किट लाकर मुंबई भेजा जा रहा था। छापेमारी के दौरान सोने के 110 बिस्किट बरामद किए गए, जिनका कुल वजन 12 किलो 932 ग्राम है। ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में हम लोग का DRI ऑफिसर AC कोच में 2 आदमी को गोल्ड स्मगलिंग का बारे में पकड़ लिया। उसका से रिकवरी हुआ है 110 गोल्ड बिस्किट, जिसका वेट है करीब 12.92 kgs का। वैल्यू है मोर देन 4.92 ऐसे ही करोड़ का उसका वैल्यू है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आगे दिखाएं।